नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का लोक प्रशासन के इस क्लास में। और हम लोग अपना पेपर 2 का यूनिट 12 कर रहे हैं, जो कि है जिला प्रशासन। और इसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को करेंगे जो जो इस यूनिट में जिला प्रशासन का अर्थ, जिला प्रशासन का बढ़ता महत्व, जिला प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं, जिला प्रशासन की संरचना, जिला प्रशासन के कार्य, जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका, जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका और जिला ग्रामीण विकास अधिकरण। देखिए, यही से क्वेश्चन जो हैं इस पूरे यूनिट में आता है। और इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है ये कि यहाँ से हर बार एक नहीं तो दो क्वेश्चन, इवन कभी कभी पूरा का पूरा 3 क्वेश्चन एक पार्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है पेपर 2 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए शुरू करेंगे एक एक टॉपिक को। आप लोगों को किसी प्रकार से एडमिशन लेने के लिए कोई भी संदर्भ हो तो इस नंबरों पर दिए गए संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पूरा हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट और सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो है ये पूरा बैच मिल जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिला प्रशासन का अर्थ। तो जिला प्रशासन समग्र लोक प्रशासन का एक व्यवहारिक प्रशासनिक स्तर है। प्रशासन से तात्पर्य उन कार्यों के प्रबंधन से है। इस प्रकार जिला प्रशासन का तात्पर्य निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक जिला से है, जो लोक सेवकों के प्रबंधन से है, लोक कार्यों से, लोक सेवकों के कार्यों से के प्रबंधन से है। इन कार्यों में समस्त राजस्व एकत्रण, कानून क्रियान्वयन, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संचार, उपभोक्ता सेवाएं तथा अन्य आवश्यक कल्याणकारी प्रशासनिक गतिविधियां सम्मिलित है। तो अब सबसे पहले हम लोग का सवाल आता है जिला प्रशासन का अर्थ। तो इस इतने से 5 लाइन में आप इसको अर्थ को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लक्षण और विशेषताएं पर सेम सवाल होता है कि अर्थ बताते हुए लक्षण और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो जिला प्रशासन राज्य प्रशासन तथा गांव के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गांव और राज्य सरकार के बीच जोड़ने की जो कड़ी है वो कौन है? जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अधीन तहसीलें, उपखंड, विकास खंड तथा अन्य प्रशासनिक संरचनाएं कार्यरत होती हैं। सामान्यतः जिला प्रशासन के अधीन 1000 से 1400 गांव तथा लगभग 10 से 20 लाख की जनसंख्या होती है, जो प्रत्येक राज्य तथा जिले में क्या होती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। जिला प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर यानी डीएम होता है, जो जिला स्तर पर सभी विभागों का मुख्य नियंत्रक एवं समन्वयक होता है। जिला मुख्यालय पर अधिकांश सरकारी विभागों के कार्यालय स्थापित होते हैं। इनमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, आबकारी, समाज कल्याण आदि प्रमुख हैं। पंचायत राज प्रणाली में जिला परिषद का गठन जिला प्रशासन के विकासात्मक कार्यों में सहयोग देने हेतु किया जाता है। प्रत्येक जिले की अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान होती है, जो इसके प्रशासनिक तंत्र को भी प्रभावित करती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हर जिले का क्या होता है, एक अपना कल्चर होता है। जैसे कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को देखें तो अलग तरीके कल्चर होगा, पश्चिम में अलग होगा, बुंदेलखंड का अलग होगा। तो इसी और वो आपको झलक वहाँ के लोकल प्रशासन में भी देखने को मिलती है। जैसा कि रिक्स ने अपने क्या कहते हैं कि अध्ययन में इस बात को बताया था। जब आप लोग रिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आया, बताया गया है इस चीज़ को। फिर आती है सवाल अपना सेकंड कि जिला प्रशासन की संरचना। तो जिला राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना है, जो राज्य के सचिवालयों, निदेशालयों तथा तहसील गांव के मध्य एक समन्वयक कड़ी की भूमिका निभाता है। तो ये जितने भी प्रशासनिक संगठन है, जैसे सचिवालय हो गया, निदेशालय हो गया, तहसील हो गया और गांव के पंचायत भवन हो गए, इन सभी के बीच एक तरीके से महत्वपूर्ण समन्वयक की भूमिका में कौन रहता है? जिला। यद्यपि जिला स्तर पर केंद्र सरकार के विभागों यथा रेलवे, डाकतार, दूरसंचार तथा आयकर विभागों के अधिकारी एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत रहते हैं, तथापि जिला प्रशासन की संरचना तथा कार्यप्रणाली मुख्यतः राज्य सरकार के विभागों से जुड़ी रहती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जिले के प्रशासन की संगठनात्मक प्रणाली पूर्ण रूप से एक समान हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर जिले में एकदम सब कुछ सेम सेम मिले आपको, लेकिन फिर भी अधिकांश जिलों में प्रशासनिक संरचना लगभग एक समान रहती है। जिला प्रशासन मुख्यतः राजस्व एकत्रण एवं शक्ति व्यवस्था की स्थापित कार्यों के तथा कल्याणकारी गतिविधियों के लिए एक केंद्र बिंदु का कार्य करता है। किसी जिले में कितने सरकारी विभाग होंगे, इसका निर्धारण जिले के भौगोलिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियां तय करती हैं। छोटा जिला होगा, पिछड़ा जिला होगा तो कम वहाँ पर क्या कहते हैं सरकारी विभाग होंगे।
बड़ा जिला होगा, जैसे आपके बनारस हो गया, मेरठ हो गया, या जो नगर निगम वाले ज़िले हो गए, तो वहाँ आप देखेंगे आप छोटे से लेकर बड़े विभाग सभी पाए जाएंगे। लेकिन कुछ छोटे ज़िले हो गए, जैसे महोबा हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ विभागों को आप नहीं देख पाएंगे वहाँ पर ना। उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं, जैसा बताया गया। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा परिवहन विभाग के अधिकारी प्राय सभी जिलों में प्राय जाते हैं। देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको हर जिले में ही मिलेंगे लगभग लगभग। राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जिले को उपखंडों, तहसीलों, उप तहसीलों तथा ब्लॉक एवं गांव में विभाजित किया गया है। ये हर राज्य की अलग अलग संरचना होती है। जिला स्तर पर कार्यरत विभागों के अधिकारियों को डीएलओ के पदनाम से परस्पर समानता लिए होते हैं। डीएलओ मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स। यह भी आवश्यक नहीं है कि वस्तुतः भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पदाधिकारियों के पदनाम ब्रिटिश काल की विकसित परंपराओं के पर्याय हैं। तो हर राज्य में आपको अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एसडीएम होता है, एमपी में आपको एसडीओ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के पदनामों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में संपूर्ण जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा तंत्र कार्य करता है। जिला स्तरीय कार्यालय विभिन्न विभागों में कार्यकारी संगठनों की कई इकाई होते हैं। तो ये होगी संरचना आपकी पूरी, ठीक है। अब आते हैं जिला प्रशासन। ये सब स्वतंत्र सवाल है, ध्यान दीजिएगा। जिला प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहीं कार्य पूछ लेगा, कभी विशेषता पूछ लेगा, कभी संरचना पूछ लेगा। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सामान्यतः जिला प्रशासन में वो सब कार्य निष्पादित करने पड़ते हैं जो राज्य सरकार के मूल दायित्व हैं। संक्षेप में जिला प्रशासन निम्नलिखित कार्य करता है। क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है आप लोगों को। सबसे पहला कार्य क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो जिला प्रशासन सबसे पहले का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आपने देखा जब कोविड के दौरान लॉकडाउन ये सब संरचना हुई तो उसको मेन जो केंद्र बिंदु था वो कौन था? जिला प्रशासन था। और इसी के संदर्भ में आपने देखा कि अयोध्या जिला प्रशासन को कोविड-19 व्यवस्था के सफल संचालन के लिए क्या किया? पुरस्कृत भी किया गया स्कॉच अवार्ड से। भू राजस्व एवं अन्य करों को एकत्र करना, राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना। देखिए, जो राज्य सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं उसको लागू कहाँ पे किया जाता है? राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करना, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रदान करना, डीएम ऑफिस से सब चीज़ें होती हैं। संसदीय, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। जिला प्रशासन की मुख्य भूमिका होती है इन सभी चुनाव में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करना जो राजस्व संबंधित होंगे। और नॉर्मल मुख्यालय भी कहाँ पे? जिला मुख्यालय पर ही सुनवाई उनकी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का कार्यालय भी इसी के दिन आ जाता है जिला प्रशासन के। विभिन्न प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कराना। जिले में के समग्र विकास हेतु योजना निर्माण करना। तो जिला योजना समिति होती है वो योजना निर्माण कार्य करती है। पिछड़े वर्गों, असहायों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों के कल्याण का प्रयास करना। अगला है प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय राहत कार्य संचालित करना। बहुत देखा होगा आपने, भूकंप, बाढ़, कोरोना जैसी महामारी। इस संदर्भ में जो प्रत्यक्ष जनता का हितैषी देखने को सामने मिलता है वो कौन होता है? जिला प्रशासन ही होता है। जन जागरूकता की शिकायतों की सुनवाई करना, जनसाधारण की सुनवाई करना। किसी प्रकार की समस्या है तो लेटर लिख के कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? डीएम कार्यालय, तहसील, ठीक। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों तथा यात्रा का प्रबंध करना। किसी जिले में अगर कोई मंत्री, कोई वीआईपी आ रहा है तो उनका सारा अरेंजमेंट करने का काम किसका होता है? जिला प्रशासन का होता है। पर्यावरण सुरक्षा, शरणार्थी मामले, उपभोक्ता संरक्षण, मानवाधिकार रक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा विदेशी पर्यटकों संबंधी भी कार्य करना और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखना किसका कार्य होता है? जिला प्रशासन का ही होता है। सरकारी संपत्ति तथा जान माल की रक्षा करना। इतने सारे पॉइंट आप लिख दोगे तो इसके अलावा बचा के सोचिए। उपयुक्त वर्णित कार्य केवल दृष्टांत हैं। ये कार्य जिला प्रशासन के संपूर्ण कार्यों की व्याख्या नहीं करते। जिला प्रशासन तो सभी राजकीय विभागों तथा जिला कलेक्टर कार्यालय का एक सामूहिक नाम है जो आपस में मिलकर जिले में जन कल्याण, सुरक्षा तथा विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो ये आप सिर्फ इतने ही उनको कार्यों में बांट नहीं सकते, आप इतने में ही आप इनको संक्षेप में नहीं कर सकते। जिला प्रशासन का कार्य बहुत ही व्यापक होता है, जैसा कि लोक प्रशासन की परिभाषा के रूप में व्यक्त किया गया है कि लोक प्रशासन गर्भ से कब्र तक कार्य करता है। तो उसी तरीके से समझिए जिला प्रशासन ही वो प्रत्यक्ष इकाई है जिसके बारे में लोक प्रशासन की ये जो उक्ति जारी की गई है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि एकमात्र जो है एक छोटा सा नमूना था कार्यों का, विस्तृत बहुत ज़्यादा है इससे कार्य जिला प्रशासन के। अब हम आते हैं जिला प्रशासन के बढ़ते महत्व का कारण है, क्यों महत्व बढ़ रहा है।
तो प्राचीन एवं मध्यकाल में एक जिले के अधीन लगभग 100 से 50 गांव होते थे, जबकि जनसंख्या वृद्धि के कारण अभी क्या है 1000 से 1400 गांव होते हैं। वर्तमान में भारत में 675 से भी अधिक जिले कार्यरत हैं। भारत में जिला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई रहा है तथा अभी भी प्रमुख बना हुआ है एवं इसके महत्व में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसके निम्न कारण है। जिला प्रशासन तथा जिला जिला कलेक्टर के पद की छवि भारतीय जनसाधारण के मनोमस्तिष्क में परस्पर श्रेष्ठता के रूप में अंकित है। ठीक है, तो भाई जिला प्रशासन जिला कलेक्टर पद आज भी देखिए आईएएस की पद पाना, आईएएस बनना आपके लिए, वो भी आईएएस प्रॉपर बनना क्या है, एक सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए लाखों लोग जो है लगे हुए हैं। भौगोलिक दृष्टि से जिला न तो बहुत बड़ा है न ही बहुत छोटा क्षेत्र होता है। इसे संतुलित स्थिति के कारण जिला प्रशासन क्षेत्रीय स्तर तक पहुंच बनाए रखता है। मतलब जिला एक ऐसी जगह होती है कि जहां गांव का हर व्यक्ति पहुंचता है और गांव के हर व्यक्ति तक जिला प्रशासन पहुंचता है। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि एक व्यापक दायरे में और एक सीमित दायरे को लिए हुए रहता है। जिला स्तर पर राज्य सरकार के अधिकांश विभागों के अधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं, जो क्षेत्र तथा राज्य की राजधानी के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। आपने देखा होगा तहसील दिवस, थाना दिवस जो आयोजित कराया जा रहा है जिले लेवल पर, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यही है कि अगर आप काम कराने आए, आपके 4-5 विभागों से काम है, तो आप जिला मुख्यालय पहुंचे, आपके काम जो है फिर आसानी से वहाँ पे हो जाते हैं। जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना जाना आसानी से होता रहता है, जैसा बात हो गई। ऐतिहासिक निरंतरता के साथ साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा अपनत्व का बोध भी कराता है। एक जिला एक उत्पाद योजना क्या करती है, कहीं ना कहीं जिला जो शब्द है उसको और श्रेष्ठता की ओर जाती है। इस पॉइंट को भी आप इंगित कर सकते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जिला एक उत्पाद योजना भी कहीं ना कहीं इस जिले के महत्व को वर्तमान में बढ़े, क्योंकि जिला अपनी एक पहचान लिए हुए है और आपको भी अपने जिले पर हमेशा देखते हैं आपके मैं तो इस फलाने जिले से हूँ, मैं तो इलाहाबाद से हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ, मैं बनारस से हूँ। तो एक लगाव वाली जो भावना आती है वो भी क्या करती है, जिले के प्रशासन को महत्व बढ़ाती है। अब आते हैं मेन बात पे, जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका। ठीक है, जिला कलेक्टर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। भारतीय नौकरशाही व्यवस्था में जिला कलेक्टर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण तथा गौरवशाली परंपराओं से युक्त है। प्रोफेसर एस.आर. माहेश्वरी का मत है कि जिला कलेक्टर का पद मुगलकालीन करोड़ी का संशोधित रूप है। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में बंगाल के कलेक्टर का पद सृजित किया गया। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के राजस्व तथा न्यायिक शक्तियों को पृथक कर दिए। आपको पता है, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। जिला कलेक्टर वह सभी कार्य निष्पादित करता है या करवाता है जो जिला प्रशासन से अपेक्षित है। जिला कलेक्टर के कार्य तथा भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य करता है। जिले में पॉस्टकॉर्प को क्रियान्वित निष्पादित करना। पॉस्टकॉर्प आपने पढ़ा ही होगा पेपर 1 में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट और बजटिंग, ये सारी प्रक्रिया को अगर आप पेपर 1 को पेपर 2 में करते हैं तो इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिले में लागू करवाने का कार्य किसका होता है? जिला अधिकारी का होता है। जिले में गणना करवाना। ठीक है, जो जिले की जनगणना होती है वो कौन करवाता है? ये करवाता है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव में समस्त चुनाव व्यवस्था करवाना रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आपको पता है। जन शिकायतों की सुनवाई करना। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, बड़ी से छोटी, आप जो है अपना चिट्ठी कहाँ देते हैं? जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में। जिले में आने वाले शिष्टमंडलों, मंत्रियों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आगवानी एवं अन्य व्यवस्था करना। एक प्रोटोकॉल जो मेंटेन करता है वो जिलाधिकारी ही करता है प्रशासक के रूप में। विभिन्न प्रकार के जिला स्तरीय आंकड़े, सांख्यिकी तथा तथ्यों को एकत्र करवा के भेजना कि पशु गणना के आंकड़े हों, जनगणना के आंकड़े हों, आर्थिक जनगणना के आंकड़े हों, उद्योगों की जनगणना करनी हो, किसी प्रकार के, वो जिला स्तर से ही शुरू होकर चाहे कृषिगत आंकड़े हो, वो कहाँ जाते हैं? ऊपर तक जाते हैं। भारत सरकार उसको निकालवाती है, राज्य सरकार उसको प्रकाशित कराती है। फिर जिला कलेक्टर के रूप में राजस्व की दरों का निर्धारण करना सबसे प्रमुख कार्य है। राजस्व पूरी मात्रा में तथा निर्धारित समय में एकत्र करवाने का काम भी किसका है? जिला कलेक्टर का। जिला कलेक्टर के रूप में काम करा, ध्यान दीजिएगा। कृषि आयकर, सिंचाई शुल्क, नहरीय शुल्क, बिक्री कर तथा अन्य आवश्यक करों को उगाहने में प्रशासनिक निर्देश प्रदान करना। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करना। ठीक है, जो भी देखते होंगे आपके लैंड एक्विजिशन चलता है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सारी कार्रवाई करने का कार्य कौन करता है? जिला अधिकारी। उपखंड अधिकारी यानी कि जिसको आप एसडीएम कहते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी पर नियंत्रण करना
एवं मार्गदर्शन। तो इन सभी लोगों पर जो नियंत्रण होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वो किसका होता है? जिला कलेक्टर, ध्यान दीजिएगा, जिलाधिकारी नहीं, कलेक्टर का होता है। राजस्व मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, ठीक है, राजस्व मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। फिर है आपका जिला दंडकारण्य के रूप में, दंडनायक के रूप में क्या काम होते हैं, इसको हम लोग को देखना है। जिला दंड नायक के रूप में जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखना। देखिए, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है ना, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बाद ही एसपी साहब जो है कार्रवाई करते हैं, आपको पता है। तो इन सभी की जो काम करता है वो जिला दंडाधिकारी के रूप में, ये सब का कार्य किसकी जिम्मेदारी पे होता है? डीएम के। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, जैसा बताया गया। सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलनों, उग्र प्रदर्शन, आतंकवादी गतिविधियों तथा जातीय संघर्ष इत्यादि पर नियंत्रण करना। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधिकारी की होती है, और उसको यही संपादित करता है। जिला पुलिस से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा गृह विभाग को अग्रेषित करना, ये सभी काम कौन करता है? जिला दंडाधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका। आपराधिक संहिता प्रक्रिया की धारा 140 के अंतर्गत शांति भंग के मामले में सुनवाई करना, यह भी एक प्रमुख कार्य है जिलाधिकारी का। फिर जिला विकास अधिकारी के रूप में, देखिए पहले जो था सीडीओ का पद नहीं हुआ करता था, ठीक है, जिसे आप लोग चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जानते हैं। तो उसका भी सारा कार्य किसके पास था? जिला अधिकारी के पास था। लेकिन बाद में बढ़ते कार्य बोझ के चलते क्या किया गया? सीडीओ का पद अलग कर दिया गया चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम पे, वो भी वरिष्ठ आईएएस होते हैं। तो फिलहाल हमें अभी इसमें समाहित रूप से देखना है जिला आयोजन समिति के माध्यम से जिले की विकास योजनाएं बनवाना। अभी भी लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें अब शामिल रहते हैं जो योजना समिति होती है ना, उसमें जिला परियोजना तथा कार्यक्रम पर निगरानी एवं रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य किसका होता है? जिलाधिकारी का। जिला औद्योगिक केंद्र, जिला बैंकिंग समन्वय समिति के माध्यम से विकास कार्यों को सुनिश्चित करना। पूरे बैंकों का समन्वय कौन होता है जिले में? जिलाधिकारी होता है। पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को निर्देशित करना, ठीक है। तो पंचायत राज की वित्तीय स्थिति को निर्देशित करना, उसको भेजना, पैसा फंडिंग करने का काम भी किसका होता है? जिलाधिकारी का। इसके बाद समन्वय के रूप में क्या कार्य करते हैं? जिला प्रशासन और राज्य सरकार के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? जिलाधिकारी करता है, ठीक है। जिला प्रशासन के विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य, जिले में बहुत सारे विभाग होते हैं, उन सभी के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। निजी संगठनों, लोक सेवाओं के मध्य, बहुत सारे निजी संगठन जो हैं कार्यरत होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, तो उनके और लोक सेवाओं के मध्य जो तालमेल बिठाने का कार्य होता है, वो भी कौन करता है? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। केंद्र सरकार के विभागों तथा जिला इकाइयों के मध्य, तो एक जिले में केंद्र सरकार के बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, और दूसरे जो डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हैं, तो उनके मध्य जो समन्वय का कार्य कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। सैन्य प्रशासन तथा लोक सेवाओं के मध्य, आपको पता है बहुत सारे हर जगह कुछ जिलों में कैंट होता है, तो कैंट में क्या होता है? मिलिट्री के अधिकारी होते हैं। तो कुछ ऐसे कंबाइंड जब सर्विस चल रही होती है या फिर कुछ इस तरीके के समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी करने का काम किसके पास होता है? जिलाधिकारी के पास होता है। इसके बाद है आपदा निवारक अधिकारी के रूप में, महत्वपूर्ण है ये इस टाइम पे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। ये 3 भागों में बटा है, आप लोगों को पता है। जिला स्तर पर, उसके ऊपर राज्य स्तर पर, उसके बाद केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, और जिला स्तर पर जो होते हैं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। तो पीएम, सीएम और डीएम जो है, ये हायरार्की है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो अधिकरण बनते हैं। भारतीय रक्षा नियमों के अंतर्गत युद्ध की स्थिति में जिला कलेक्टर को उनके नियंत्रणकारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध वाली स्थिति आ जाती है या कुछ ऐसा चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में जिला कलेक्टर के पास असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। निष्कर्षतः जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर का पद अपने गंभीर दायित्वों से परिपूर्ण एक गरिमामय पद है, जो परंपरागत रूप से भारतीय प्रशासन तंत्र में अपरिहार्यता तथा जनमानस में लघु सरकार के रूप में स्थापित है। अभी भी जो गांव के लोग हैं, आप समझिए, उनके लिए डीएम सरकार ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो उनकी मुलाकात हो सकती है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, वो जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, इसलिए लघु सरकार की संज्ञा जो है दी गई है। तो इस तरीके से आप इस अपने आंसर का समाप्त कर सकते हैं। अब अगला है कि जिला कलेक्टर की परिवर्तित होती भूमिका। देखिए, एक ही वीडियो में आपका मैंने सारा पूरा एक ही यूनिट करा दिया, और इससे अलग आप पेपर उठा के देख लीजिए अपने,
इसमें से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। विगत 2 दशकों में जिला कलेक्टर का पद, शक्तियां, भूमिका तथा सामाजिक छवि में व्यापक परिवर्तन आए हैं, जो निम्न प्रकार से सामने लाए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। पहला है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने में इसकी भूमिका बढ़ी है। क्या है? अब लोक कल्याणकारी जो हो रहा है, जो हमारे भारत का जो मूल्य है, या कह सकते हैं जो भारत सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो क्या है, लोक कल्याण की ओर अग्रसित हो रही हैं। तो इस भूमिका को प्राप्त करने में सबसे जो महत्वपूर्ण सहायक है वो कौन है? जिलाधिकारी। स्वतंत्र पश्चात शिक्षा, संपन्नता, जन जागरूकता में वृद्धि हुई है। जिला कलेक्टर को जिले के मालिक के बजाय लोक सेवक की भूमिका प्रदान अब कर दी गई है। पहले जो प्रतिष्ठित किया था ब्रिटिश काल में, एक तरीके से ये क्या था, मालिक का पद था, लेकिन अब वर्तमान में कल्याणकारी राज्य होने के नाते अब ये क्या है, एक लोक सेवक की भूमिका में आ गया है, तो बदल रही है भूमिका। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जिला कलेक्टर की भूमिका अधिक लोकतांत्रिक तथा जवाबदेही लोक सेवक की बना दी गई है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए, इस बार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये 1952 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। में इसमें क्या है, अब जो है जवाबदेही, जैसे कि नागरिक अधिकार पत्र आ गए हैं, सूचना का अधिकार, तो क्या हुआ है, अब इनकी भूमिका कैसी हो चुकी है, लोक सेवक की हो चुकी है और लोकतांत्रिक हो गई, तो गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर जो है भूमिका बदल रही है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान किया है, जिसमें जिला कलेक्टर की भूमिका में व्यापक वृद्धि हुई है। आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ है, पंचायती राज और स्थानीय शहरी शासन की स्थापना की गई। इसके माध्यम से क्या हुआ है, जिलाधिकारी को इस संदर्भ में भी शक्तियां दी गई हैं और इनके ऑब्जर्वर के रूप में भी उसको नियुक्त किया गया है। बीआईपी का बढ़ता दायरा और दौरे भी जिला कलेक्टर के लिए अब कार्यबोझ बढ़ा रहे हैं, और इसमें भी प्रोटोकॉल पालन करने की जिम्मेदारी भी इसकी बढ़ती जा रही है। आतंकवादी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में लोगों की सुरक्षा इंतजाम करना किसी भी जिला कलेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण का कार्य रहा है और एक नई चुनौती के रूप में सामने दिख रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र आदि ने जिला कलेक्टर की जवाबदेही को बढ़ा दिया है। मानवाधिकारों तथा एलपीजी के इस युग में जिला कलेक्टर अधिक जवाबदेह बन चुका है। एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि थोड़े नोट्स पुराने थे तो इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कोरोना या कोविड काल जैसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर जो है एक ढाल की तरह जो है लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करा, और जब एक भी लोग बाहर नहीं थे तो उस टाइम पर जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर ही एक ऐसा पद था जिन्होंने जन जन तक, लोगों तक सुरक्षा इंतजाम, किट, दवाइयाँ, भोजन, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की, ठीक है। तो ऐसी नई चुनौतियों में जिला कलेक्टर के पद में विशेष क्या कहते हैं परिवर्तन आया है, और उसका पद जो है और भी महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक एवं मानव प्रेरित आपदाओं यथा बाढ़, अकाल, भूकंप, सूखा, आगजनी, आतंकवादी हिंसा, तोड़फोड़, रैली, कालाबाजारी, महामारी, धरना प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि का सफलतापूर्वक सामना करने में जिला कलेक्टर सर्वोच्च समन्वयक की भूमिका निभाता है। जिला कलेक्टर के बढ़ते कार्यबोझ को लेकर ब्रिटिश राजनेता रैमशे मैकडोनाल्ड ने कहा है कि जिला कलेक्टर वह कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवारी करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखने में हाले लगे कि बड़ा छोटा सा पद है डीएम का, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उस तरीके से देखेंगे तो उसमें पूरा भारत टिका हुआ है, क्योंकि जिला ही वो बेसिक जड़ है जहाँ से पूरे भारत का प्रशासन संचालित होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक है इसका, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण। देखिए अभी पिछले साल या 19 या 20 में क्वेश्चन पे पूछा गया था सीधे, ठीक है। 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु देश भर में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों डीआरडीए की स्थापना की गई थी, ठीक है। डीआरडीए का भी साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्रम में लगाने के लिए। पंचायत, इसमें टिप्पणी आता है, पंचायती राज को सशक्त करने हेतु इन्हें जिला परिषद में समाहित करना अनिवार्य होने पर 2002 से 2008 के मध्य अधिकांश राज्यों ने जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों को जिला परिषद में ही मिला दिया है। कैसा संगठन है ये? वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। जिला प्रमुख इसके अध्यक्ष हैं। पूर्ववर्ती अभिकरणों की शासकीय परिषद के कार्य में अब जिला परिषद को साधारण सभा करती है तथा कार्यकारी समिति का कार्य नवगठित स्थायी समिति ग्रामीण विकास समिति करती है। डीआरडीए की संरचना कैसी है? निम्न प्रकार की है, देख लीजिए कैसी है। साधारण सभा, जिला परिषद, ग्राम विकास, उसके नीचे ग्रामीण विकास समिति, तो इसके नीचे अध्यक्ष, जिला प्रमुख होता है उसका अध्यक्ष। फिर कार्यकारी निदेशक कौन होता है इसमें? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कौन होता है? एडीएम। डी मतलब डेवलपमेंट, ठीक है।
इसके नीचे होते हैं विभिन्न विकास परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, लेखाधिकारी एवं अन्य कार्मिक। ये संरचना है पूरी। ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके कार्य को देख लेते हैं। डीआरडीए के कार्य क्या हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निरूपित तथा वित्त पोषित योजनाओं को जिले में संचालित करना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार जिले की योजना बनाना। ठीक है। वित्त पोषण से संबंधित योजना को करना और जो भी योजना ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा बन रही है उसको लागू करवाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, संसदीय सांसद क्षेत्राधिकारी कार्यक्रम या क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन विकास कार्यक्रमों को संचालित कराना। तो इस जैसे जो कार्यक्रम है उनको संचालन की जिम्मेदारी इनके पास ही होती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना, प्रत्येक विकास खंड की विकास परियोजनाओं को निर्मित करना, विकास कार्यक्रमों के संबंध में जन जागृति फैलाना तथा प्रचार करना। ठीक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत कराना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को पता करना और उनके निराकरण के उपाय ढूंढना। तो एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की समस्त समस्याओं का समाधान है क्या, डीआरडीए। ठीक है। तो चलिए, ये हम लोग की कंप्लीट यूनिट थी। ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की डाउट हो एडमिशन के लिए। एक पूरा क्रैश कोर्स हम लोग का ये पब्लिक एडमिशन का चल रहा है 2021 पीसीएस 22 पीसीएस के लिए। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपने एक जो है सारी पूरी पेपर 1 पेपर 2 को इसी फॉर्मेट में मैंने उपलब्ध कराया हुआ है आप लोग को, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से जो है कवरेज कर लें अपने सब्जेक्ट का। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप आज से भी सोचें कि हमें करना है तो आप 40 दिन में, जिस फॉर्मेट में मैंने बनवाया कि 40 दिन में आप इसको पूरा कर सकते हैं, 40 से 45 दिन में। ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने को, अगर आप पब्लिक एड लेना चाहते हैं या आप लेने का विचार बना चुके हैं और आप ऑलरेडी ले भी चुके हैं, अगर कहीं पढ़ भी चुके हैं, तब भी मेरे पर एक बार आप विश्वास करके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके जरूर जो है अपनी तैयारी को एक बार आकलित करें, क्योंकि इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी दे रहा हूँ। ठीक है। वो इसी क्रैश कोर्स में इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको ज्वाइन करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की समस्या दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।